स्वागत है आपके साथ। मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पालघर मामले में साधुओं की हत्या के मामले में ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस थमाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। पालघर में 2 साधुओं की बड़ी ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसको प्रमुखता से रिपब्लिक भारत ने उठाया था, उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस जारी किया है। जी हां, सच की लड़ाई रिपब्लिक भारत लगातार लड़ रहा है और इसी बीच पालघर मुद्दे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। साधुओं की हत्या पर यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके सवाल पूछे हैं। 4 हफ्ते बाद से एक बार फिर से सुनवाई होगी इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश राय का। अखिलेश, बड़ी खबर, पालघर साधुओं की हत्या से जुड़ा हुआ मामला 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। बिल्कुल, उद्धव सरकार को एक बड़ा झटका है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी अदालतों ने उद्धव सरकार से सवाल पूछे हैं। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाए, उस पर जवाब देने हैं उद्धव सरकार को। साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या हो रही है जांच वहां पे जब वहां की पुलिस ही इस मामले में आरोपी है, तो सीआईडी की जांच पर भरोसा कैसे किया जाए। इस पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 10 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है और उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है कि क्यों ना उद्धव सरकार को यह बताना है कि सीबीआई को जांच दे दी जाए। तो दोनों कोर्ट ने अगर देखा जाए तो प्राइमा फेसाई ये मान लिया है, पहली नजर में मान लिया है कि इस मामले पे गंभीर जांच की जरूरत है। इस मामले पर उद्धव सरकार से सवाल की जरूरत है। इस मामले पर कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह बहुत ही जघन्य मामला है। जिस तरह से वीडियो आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखने के बाद ये पहली नजर में दोनों याचिकाओं की सुनवाई की और दोनों जगह नोटिस जारी किया, जवाब मांगा। अब देखना है कि उद्धव सरकार हाईकोर्ट में ये बताए कि क्यों न इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। उद्धव सरकार उस पर क्या जवाब देगी, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या जवाब देगी कि उसने इस पर अब तक क्या एक्शन लिए हैं। अब तक एक्शन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक्शन है कि 100 पुलिसकर्मियों, 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल अखिलेश, और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलेंगे। रवि, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव सरकार को नोटिस थमा दिया है। 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से सुनवाई होगी। पालघर का जो मुद्दा है उसमें साफ साफ कानून व्यवस्था जो है यहाँ चरमराती हुई दिखाई दे रही है। जवाब तो देना ही होगा उद्धव ठाकरे को। देखिए, जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तभी हमने कहा था कि इस बार न तो सत्य परेशान होगा और न ही पराजित होगा। और अब उन लोगों के परेशान होने की बारी है जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया था, ये कृत्य किया था, ये पाप किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जवाब तलब किया गया है उसमें साफ समझ में आ रहा है कि जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, जिसको कोर्ट ने भी स्टैंड किया और कहा कि भाई आप इस पर जवाब दाखिल करिए, अपना रिप्लाई करिए। एक तरफ सीआईडी की बात है, तो सच है कि सीआईडी की जांच का कैसे भरोसा किया जाए, जबकि वो महाराष्ट्र पुलिस का ही एक विंग है और पुलिस के ऊपर ही आरोप है हत्या करवाने के। इस वीडियो में हमने साफ देखा था, रिपब्लिक भारत ने साधु संतों की आवाज उठाई थी। उन हिंदू संतों की जिस तरीके से हत्या की गई उस पर हमने प्रश्न किया, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई, हम पर ही सवाल उठाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सुप्रीम बिल्कुल रवि, हमारी आवाज दबने वाली नहीं है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार सच के साथ खड़ा हुआ है, सच की लड़ाई लड़ रहा है। आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। अखिलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बड़ा झटका लगा है, जवाब तो देना ही होगा उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल जवाब देना होगा और विस्तार से जवाब देना होगा कि आखिर उनकी सरकार इस घटना पर क्या कदम अब तक उठाए हैं। उनके कदम उठाने से कोर्ट को यह देखेगी कि क्या इस कदम उठाने से किसी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या खाना पूर्ति तो नहीं की गई है। अगर ऐसा कोर्ट को लगेगा तो बॉम्बे हाई कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट उनकी इस जांच पर रोक लगा सकता है, सीआईडी जांच पर रोक लगा सकता है और सीधे सीधे कह सकता है कि आपने इसमें कुछ नहीं किया। तो जो
अभी तक की प्रोग्रेस है, आपने देखा, देश देख रहा है इस प्रोग्रेस को कि सिर्फ और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की गई है। अब तक इतने दिन हो गए जिस तरह से जो संत थे उनको भरी भीड़ में खींचकर उनकी नृशंस हत्या की गई, जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पूरा देश सवाल पूछ रहा था, रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा था, लेकिन उद्धव सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही थी। अब अदालत ने सवाल पूछा है, उनकी मजबूरी है कि वो हलफनामे के जरिए उनकी सरकार ये जवाब देगी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं उस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि अब तक उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट को बताएंगे कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच दे दी जाए। और बड़ा सवाल यही है कि अब उद्धव सरकार को इस पर अपना रुख जनता के सामने लाना पड़ेगा। हलफनामे के जरिए कोर्ट में यह बात बतानी पड़ेगी कि वो इस मामले पर क्या कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। अलीशा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई है मुंबई से, उनके पास चलेंगे। अलीशा, साधुओं की हत्या पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धव सरकार को नोटिस थमा दिया है। उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे, अब उन्हें जवाब देना ही होगा कि कैसे उनके राज्य में यहां पर इस तरीके से हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या। देखिए, उनके खासतौर पर पालघर मॉब लिंचिंग के केस पर अगर देखा जाए, जहां पर दो साधु और साथ ही उनके ड्राइवर का जहां पर हत्या की गई, इसको देखते हुए अब कोर्ट भी काफी सख्त नजर आते हुए दिखाई जा रही है। जहां से इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को जो है 2 हफ्ते का समय दिया है, जहां पर उनको कहा है कि जो पिटीशन फाइल की गई है जिसमें एसआईटी और सीबीआई की जांच की मांग की है, उसी को देखते हुए अब खुद उनसे जवाब मांगा है। पर आज भी जो पालघर में 2 साथियों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई की गई है। साथ ही याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जो राज्य ने जो सीआईडी से वापस लेने की मांग भी की गई है। जाहिर सी बात है, सिर्फ हम ये पूरे केस की बात करें तो केस में सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं सस्पेंशन हो रहे हैं और ट्रांसफर किए जा रहे हैं, पर इस पर कोई भी आगे की जांच को, रिपोर्ट को लेकर कोई भी बात नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को देखते हुए 2 याचिका जो बॉम्बे हाईकोर्ट में भेजी गई है, जो फाइल की गई है, जिसमें एक तरफा खुद ये कहा गया है कि पूरा जो केस है, एक याचिका में जहां पर कहा है कि एनआईए को ये केस ट्रांसफर कर देना चाहिए, वही दूसरी याचिका में कहा है कि एसआईटी या फिर सीबीआई को जो ये जांच दे दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र के और से जो स्टेट सीआईडी को ये मामला दिया गया है उसमें अब तक कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है, कई ऐसे सवाल जो है वो खुद पुलिस पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जी भी हमारे साथ बनी हुई। अलीशा, एक सवाल यहां पर यह उठता है कि इतना बड़ा विषय था, इतना बड़ा मुद्दा था और राष्ट्रीय स्तर पर यह छाया रहा, महाराष्ट्र सरकार से, वहां की पुलिस से लोग सवाल पूछते रहे। अपनी जो इंटरनल रिपोर्ट है, क्या वो भी कुछ आगे बढ़ी है पुलिस की, या फिर अभी तक वो सुस्त चल रहे थे और यही वजह है कि कोर्ट को आज सख्ती दिखानी पड़ी है, सर्वोच्च अदालत की तरफ से भी और हाईकोर्ट की तरफ से भी? देखिए, पुलिस की ओर से सिर्फ पूरे मामले में 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनको पुलिस कस्टडी दी गई है, पर जांच के तौर पर 14 दिन की पुलिस कस्टडी पहले जो दी गई थी, जहां पर कल भी 14 दिन की बढ़ाकर पुलिस ने मांगी है, पर अब तक जांच के तौर पर कोई भी चीजें, कोई भी तथ्य जो है वो सामने नहीं आए हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूरा जो केस है काका पुलिस स्टेशन पर ये पूरा मामला चल रहा है। अलीशा, रोकूंगा आपको, हमारे साथ बीजेपी के नेता किरीट सोमैया इस वक्त जुड़े हुए हैं। किरीट सोमैया जी, अब तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने भी पूछ दिया सवाल महाराष्ट्र सरकार के से और पुलिस से। ये क्वेश्चन, ये सवाल करना अपने आप में क्या नहीं बताता है कि इस मुद्दे को दबाने की, इसको छुपाने की और बदले में रिपब्लिक के ऊपर कार्रवाई करने की और हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे थे। एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी, पुलिस की उपस्थिति में हुआ और महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर जब आरोपियों की सूची पढ़ता है और अंत में कहता है इसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, यानी इसका अर्थ वो इतना नीचे अपने आप को गिराता था। सुप्रीम कोर्ट में मुझे पूरा विश्वास है कि अब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अ वे इनफॉर्मली एडमिट किया, एग्री किया कि देयर इज अ नीड टू गो थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट में 100% सच बाहर आएगा। जिस प्रकार से पालघर की घटना हुई है उसमें दोनों चीज सामने आएगी। आप जैसे लोगों ने वो लोगों के सामने लाने में जो मेहनत की है उसकी निश्चित हम प्रशंसा करते हैं, और साथ में गवर्नमेंट का निगलिजेंस और क्रिमिनल एटीट्यूड। सोमैया जी, हमारा तो प्रण था,
हमारा तो ये प्रण है कि जब तक संतों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये आवाज उठती रहेगी, ये सवाल उठते रहेंगे। सीआईडी को लेकर, सीआईडी की जांच को लेकर जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं कोर्ट की तरफ से, क्या ये अपने आप में भी इशारा है कि महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता? कैसे कर सकते हो? जो महाराष्ट्र के सरकार का होम सेक्रेटरी खुद जो वाधवान ब्रदर्स के नाम से नॉन अवेलेबल वारंट मुंबई कोर्ट ने दिया था, इन स्पाइट ऑफ दैट होम सेक्रेटरी लिखता है कि मेरे पारिवारिक मित्र है, बहुत अच्छा परिवार है, और उस होम सेक्रेटरी को वो चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र सरकार, होम मिनिस्टर सेंचुरी देती है। तो उसी प्रकार से सीआईडी की जो तपास जांच होगी वो उसी प्रकार से होगा, विंडो ड्रेसिंग सीबीआई के पास या हाईकोर्ट जज के द्वारा ही ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये सवाल मुश्किल होंगे महाराष्ट्र सरकार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया किरीट सोमैया हमसे बातचीत करने के लिए, इन सवालों पर बातचीत करने के लिए।